औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम कमर की दर्द के बारे में आपको गाइड करेंगे कि कमर की दर्द क्यों होती है और इसके तदारुक के लिए हम क्या कर सकते हैं। कमर की दर्द की कॉमन जो वजूहात हैं वो मैं पहले आपको बता दूं कि जो ख़वातीन में जो कमर की दर्द होती है वो अमूमन ऊंची एड़ी वाली हील पहनने की वजह से होती है, या बहुत ज़्यादा फ़ैट की वजह से होती है, या बहुत ज़्यादा कमर को जब झुका के इस तरह से हम काम करते हैं उस वजह से कमर में दर्द होता है, या किचन में जब खड़े होके वो सिंक पर भी अपने आप को ऐसे झुका लेते हैं उसकी वजह से भी स्पाइनल डिसऑर्डर हो जाता है और उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है, या सोने का हमारा तरीक़ाकार ठीक नहीं होता, या मैट्रेस हमारा ठीक नहीं होता, या ऊंची एड़ी वाली हील जो ख़वातीन पहनती है उसकी वजह से ऐसा होता है। मर्दों में भी अमूमन इसी तरह की वजूहात हैं, जब हम कमर को सोफ़े पे या चेयर पे ज़्यादा देर तक ऐसे खम दे के बैठेंगे तो उसकी वजह से कमर में दर्द होगा, या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त अगर हम अपना पॉस्चर सही नहीं रखेंगे तब ऐसा होता है, या बहुत ज़्यादा मोटापा होने की वजह से जब पेट आगे लटक जाता है तो उसका सारा वज़न रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, या अगर अंदर से आंतें ख़राब हों, आंतों में बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो गई है और वहाँ पर जो फुजला है वो भर जाए, आंतों भर जाने की वजह से फिर वो आंतें रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ प्रेस करती हैं तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। तो इन जो मोटापा है इसको ख़त्म करना चाहिए और दीगर जो वजूहात हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। औरतों को ज़्यादा ऊंची वाली एड़ी वाली हील नहीं पहननी चाहिए, पराठा ना खाएँ, ओवर ईटिंग ना करें, और रात को लेट खाना ना खाएँ, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएँ। इन वजूहात को आप रोकें। और कमर में अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ एक बड़ा बेहतरीन पॉस्चर है योगा में जिसे कैट एंड काउ पोज कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट भी करता है, और रीढ़ की हड्डी में अगर कमर में, सर्वाइकल में, या लोअर बैक बोन में, या मिडल बैक बोन में किसी जगह पर भी पेन हो तो ये उसको बहुत अच्छी तरह से क्योर करता है। तो इसको करने का तरीक़ाकार भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको आपने कम से कम एक सेट में 10 से 15 बार करना है, और स्लो मोशन में करना है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करना। जब आप अपनी कमर को ऊपर की तरफ खम देंगे तो एक्सेल करेंगे, और जब कमर को नीचे की तरफ खम देंगे तो इनहेल करेंगे, यानी काउ पोज में एक्सेल और कैट पोज में इनहेल करेंगे। साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता हूँ, आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस की। तो शुरू करते हैं। करना ये है हमें कि हमारे जो घुटने हैं वो हमारे कोहले के बिल्कुल नीचे होंगे, घुटनों में एक मुनासिब सा फासला होना चाहिए, दोनों हाथ हमारे बिल्कुल कंधों के नीचे होंगे, ना हाथों को बहुत ज़्यादा आगे करना है ना हाथों को पीछे करना है, कंधों के बिल्कुल नीचे अपने हाथों को रखना है। इसी तरह से घुटनों को भी बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं करना। अपने कोहले के बिल्कुल नीचे कंधों को इस तरह से रख के पीछे पाँव को फ्लैट कर दें। यहाँ पर इनहेल करते हुए कमर को नीचे ले आएं और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं। एक्सहेल, कमर को ऊपर ले जाएं, गर्दन को नीचे ले आएं। यहाँ पर रिलैक्स करना है आपको, सांस को रोक के रखें। इनहेल करते हुए कमर को नीचे ले जाएं और गर्दन को ऊपर ले आएं। यहाँ पर भी आपको सांस रोक लेना। सांस को बाहर निकालते हुए कमर को बिल्कुल जितना ऊपर की तरफ आप उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये खम बन रहा है, एक मेहराब की शक्ल कमर की, ये मेहराबी शक्ल कमर की बनानी है। और जितना आप ऊपर उठा सकते हैं आसानी से, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएं, सांस को रोक के रखें। इनहेल, कमर को नीचे ले आए जहाँ तक ला सकते हैं और गर्दन को ऊपर ले जाएं।
इस तरीके से हमें ये कैट एंड काउ पोज करना है। इसको 10 से 15 बार आप रिपीट करें एक सेट में, उसके बाद थोड़ा सा वक्फा करें और फिर दोबारा 10 से 15 बार आप इसे रिपीट करेंगे। दौरान एक्सरसाइज जब आप ये पोस्चर कर रहे हैं तो आपकी की सारी तवज्जो या तो आपकी थर्ड आई पर होनी चाहिए, जब आप ऊपर लेके जाएं अपने सर को और कमर को नीचे लेके आएँ तो थर्ड आई पर फोकस करेंगे, या आप अपने सांस पर फोकस करेंगे या अपनी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट पर फोकस करेंगे। जब आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ मेहराबी शक्ल में हो काउ पोज में, तब आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करें कि वहाँ पर क्या स्ट्रेंथ चल रही है। और जब आप इसको नीचे की तरफ लेके आएँ कमर को और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, तब भी आपकी रीढ़ की हड्डी की मूवमेंट पर ही फोकस होना चाहिए। इस तरीके से करने से आप अपनी कमर के मसले को हल कर लेंगे। और हर रोज़ अपनी एक्सरसाइजेज में इस एक्सरसाइज को शामिल कर लें। रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म का बुनियादी हिस्सा है, अगर ये डिस्टर्ब हो तो सारा जिस्म डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर ये सही है तो सारा जिस्म सही काम करेगा। लिहाजा अपनी रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करके रखें ताकि आप सेहतमंद रह सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।